Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Welcome to the class. Your teacher, Miss Fatma here. We'll be continuing part 4 of the chapter The Ransom of Red Chief. Assalamualaikum, my dear students. How are you all? I hope you'll be safe and sound. Okay, in today आज हम एक नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे. लास्ट पार्ट प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि Bill Sam wanted to go to a village named Poplar Cove. एंड सैम ने कहा था कि डोंट लीव मी लाइक दिस एंड मैं तुम्हारे साथ अर्थक्वेक्स में और इन सब चीज़ों में खड़ा रहा था, तो डोंट लीव मी अलोन. सो एनीवेज विल कंटिन्यू. आई विल बी बैक सून सेज आई. सैम ने कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा. यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज टिल रिटर्न. तुम बॉय को जब तक अम्यूज रखो. अम्यूज का मतलब यानी कि उसको एंटरटेन रखो, उसको खुश रखने की कोशिश करो जब तक मैं वापस आता हूँ. Let's write a letter to Mr. Dorset demanding the ransom and how it should be paid. लेटर लिखते हैं मिस्टर डॉर्सेट को, जिसमें हम उनसे रैंसम की डिमांड करते हैं और कैसे वो अदा किया जाएगा वो पढ़ते हैं. पे इज अ पास्ट टेंस ऑफ पे. बिल एंड आई रोट इट व्हाइल रेड चीफ स्ट्रटेड अप एंड डाउन गार्डिंग द केव. बिल और मैं जब खत लिख रहे तो रेड चीफ क्या कर रहा था उस दौरान? स्ट्रटेड अप एंड डाउन. स्ट्रटेड का मतलब होता है अकड़ कर चलना. ठीक है, गुस्सा में था डेफिनेटली, तो वो अकड़ के चल रहा था यहाँ वहाँ केव के. बिल begged me tearfully to make the ransom $1,500 instead of 2,000. बिल ने बैग किया. बिल ने क्या किया? बिल ने बैग यानी कि उसने रिक्वेस्ट किया. टीयरफुल यानी कि उसने रोते भी कहा कि प्लीज रैंसम को 2,000 की जगह $1,500 कर दो. तो सो टू रिलीव बिल आई एग्रीड. ओके, बिल को मैंने रिलीव यानी उसको आराम पहुंचाने के लिए, ताकि ये जो है सेटिस्फाई हो सके, मैंने एग्रीड कर लिया. एग्रीड अगेंस्ट द पास्ट टेंस ऑफ अग्री यानी कि मान लेना. ठीक है. नाउ अब लेटर आ रहा है. एबेंजर डॉर्सेट एस्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे ESQ इज एब्रिविएशन फॉर एस्क्वायर. एस्क्वायर के जो है दो तीन जगह मीनिंग्स हैं. एक तो स्क्वायर का मीनिंग ये है कि इसको किसी भी पोलाइटली वे में यूज़ करने के लिए किसी बंदे के नाम के आगे एस्क्वायर लिख दिया जाता है. ठीक है, इसके आगे कोई और टाइटल ना लिखा जाता हो. और ये अमूमन उस वक्त होता है जब आपको, जैसे कि हम यहाँ लेटर लिख रहे हैं, ये इन्होंने लेटर लिखा तो उससे पहले एस्क्वायर करके इनको मुखातब कर दिया. किनको? एबेंजर डॉर्सेट को. ठीक है. इसके अलावा एस्क्वायर जो है वो एक लॉयर के नाम के आगे भी यूज़ किया जाता है. इसके अलावा एस्क्वायर जो यहाँ पे आई थिंक जो मोस्टली यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है कि जो, क्योंकि वो काफ़ी सारी ज़मीनों का मालिक था डॉर्सेट, तो ये इसके बाद प्रॉपर्टीज़ थी उसके पास, तो ये प्रॉपर्टाइटर के लिए भी यूज़ किया जाता है उसके नाम के आगे. तो ये यहाँ इसलिए यूज़ किया है बिकॉज ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ लैंड्स. सो वी हैव योर बॉय. इट इज़ यूजलेस फॉर एनीवन टू अटेम्प्ट. हियर द लेटर स्टार्टेड. We have your boy. हमारे पास आपका लड़का है. It is useless for anyone to attempt to find him. बहुत ही बेकार सी बात है कि कोई उसको attempt यानी कि कोशिश करे उसको ढूंढने की. We will only return him if you meet these terms. Terms यानी कि terms and conditions. हमारी इन शर्तों की बुनियाद पे हम इस बच्चे को आपके बेटे को रिटर्न करेंगे. We demand $1,500. The money to be left at midnight tonight at the same box as your reply at Lone Tree. अच्छा, ओके. उसने कहा कि हमें जो है, हम आपसे $1,500 की मांग कर रहे हैं और वो जो है एक बॉक्स में आपको वहाँ छोड़ना पड़ेगा. कहाँ? मिडनाइट. मिडनाइट कहते हैं रात के 12 बजे. टू नाइट यानी कि टाइम आफ्टर मिडनाइट. 12 से रात के दरमियान आपको ये एक बॉक्स में रखना होगा. कहाँ पे? एक लोन ट्री में. एक जो जगह उन्होंने बताई थी वहाँ पे एक लोन ट्री है, वहाँ पे आपको रखा होगा, वहाँ पे इसको रखना होगा. सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 टुनाइट. और आप अपना आंसर जो है मैसेंजर के थ्रू 8:30 टुनाइट, आज रात 8:30 बजे रख देंगे. 8:30, 8:30 यानी कि 8:30 रात के. ओके. इफ यू अटेम्प्ट एनी ट्रेजरी यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन. अगर तुमने कोई धोखा दिया या गद्दारी की, ट्रेजरी यानी कि गद्दारी, you will never see your boy again. तुम अपने बॉय को कभी नहीं देख पाओगे. If you pay the money, he will return to you safe and well. और अगर तुम हमें पैसे देते हो तो तुम्हारा जो बच्चा है वो तुमको रिटर्न कर दिया जाएगा बिल्कुल सेफ, सही सलामत. These terms are final. These terms are final, and if you do not accede to them, no further communication will be attempted. ये terms final हैं और अगर तुमने इसको agree नहीं किया तो further communication attempt नहीं की जाएंगी. I'm very sorry for the distraction, for that sound. I'm so sorry. Okay. क्या किया कि उसने दी, ये टर्म्स फाइनल हैं और अगर तुम इसको एक्सीड या मतलब अगर एग्री नहीं करोगे तो तुम पे फर्दर कम्युनिकेशंस नहीं की जाएंगी. ठीक है. टू डेस्परेट मैन. ओके. टू डेस्परेट मैन. डेस्परेट का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेकरारी से चाहना. और डेस्परेट का मीनिंग जो है
ये भी होता है कि कोई ऐसी चीज़ें, जब ऐसी सिचुएशंस आपसे कंट्रोल ना हो रही हो, तो बड़ी होपलेस सिचुएशन हो, तो वहाँ भी डेस्परेट का वर्ड यूज़ किया जाता है। डेफिनेटली लोग बड़े डेस्परेट थे, बड़े परेशान थे, होप उन्होंने खो दी थी कि हम इस बच्चे का क्या करेंगे, तो वो उन्होंने रैंसम भी कम कर दिया था। तो हेयर डेस्परेट मीन्स कि बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाना। ठीक है। I walked to Poplar Cove and sat around the post office door. अच्छा, मैं यानी कि सैम जो है वो पोपरा को जाके बैठ गया वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, जहाँ से खत वगैरह पोस्ट होते हैं। Chatting to customers, जो वहाँ पे कस्टमर्स थे उनसे बातें करने लगा। One guy says that he's here, Sumit is all upset on account of eldest Dorset boy having been lost or stolen. एक कस्टमर ने बातों में, क्योंकि वो बातें वहाँ सुन रहा था कि वहाँ पे आखिर बातें क्या चल रही हैं रिगार्डिंग किडनैपिंग, तो उसमें से एक बंदे ने ये कहा कि एल्डर डॉय का बॉय जो है वो शायद हो गया है, या कोई उसने चुरा लिया है, किसी ने उसको किडनैप कर लिया, तो बड़ी इसके बारे में बातें चल रही हैं। That was all I wanted to know. I posted my letter surreptitiously and came away. अच्छा, यही मैं जब चीज़ जो है वो पता करना चाह रहा था, मैंने वो लेटर वहीं पोस्ट कर दिया surreptitiously, यानी कि बहुत ही चुपके से, सीक्रेटली, एंड वापस आ गया। अच्छा, here again you can see surreptitiously is a very long word. बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं जब उनको लॉन्ग वर्ड की मीनिंग्स या प्रोनाउंसिएशंस जब करने होते हैं, तो इट्स वेरी इजी एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माय किड कि आप इसको ब्रेक कर लिया करो, लाइक surreptitiously, again surreptitiously, राइट। तो इससे आपको इसकी डेफिनेट ना सिर्फ आप उसके मीनिंग, उसके आई मीन स्पेलिंग पढ़ सकोगे, उसका प्रोनाउंसिएशन भी आप बहुत ईजिली पढ़ सकोगे, राइट। तो डू यूज माय टिप नेक्स्ट टाइम whenever you are learning a word or learning the definition of that word. When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. जब मैं केव वापस गया तो मैं देखा ना बिल था वहाँ पे, ना ही वो लड़का था, तो मैं उनका इंतजार करने लगा। Waited, again a past tense of wait. Half an hour later, आधे घंटे के बाद Bill appeared out of the bushes. Bill बाहर आया, appeared out, बाहर नजर आया। Bushes वहाँ की झाड़ियाँ होती हैं। Behind him was the kid, stepping softly like a scout. Okay, behind him, उसके वो वहाँ से आ रहा था, और उसके पीछे क्या था? Kid, वो बड़े आराम से, softly, बड़े secretly जो है वो उसके पास आ रहा था, उसके पीछे आ रहा था, with a broad grin on his face, यानी कि इसके फेस पे एक स्माइल थी। Bill stopped, took off his hat. Bill रुक गया, उसने अपनी टोपी उतारी and wiped his face with a red handkerchief. The kid stopped about 8 feet behind him. Bill रुक गया और उसने क्या किया? उसने अपने फेस को साफ किया अपने रेड हैंकरचीफ से, और जो लड़का भी था वो भी तकरीबन 8 फीट के फासले पे पीछे उसके रुक गया। Sam says, Bill, I'm sorry, but the boy's gone. I have sent him home. I have been subjugated to such awful tortures. I reached my limit. उसने क्या कहा कि बिल जो है वो बच्चा जो है वो जा चुका है, मैं उसे घर भेज दिया है, and I have been subjugated का मतलब ये होता है कि यानी कि मेरी आप बर्दाश्त से बाहर हो गया था, कंट्रोल से बाहर हो गया था। इतने awful यानी कि इतने खौफनाक टॉर्चर्स जो है उसने, जो टॉर्चर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी किस्म का जुल्म करना, तो मैं बहुत परेशान हो गया था, कंट्रोल से बाहर हो गया था, और मेरी लिमिट रीच यानी कि बिल्कुल लिमिट पे पहुंच गई थी, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकता था। What's the trouble, Bill? I asked. Bill, क्या मसला है तुम्हारे साथ? I was rode like a horse, says Bill. Bill ने कहा मुझे घोड़े की तरह दौड़ाया गया। Rode is a past tense of ride. Then I was given oats. Sand ain't edible. फिर मुझे ओट्स खाने को दिए गए। Sand ain't edible. Sand का मतलब यानी कि जो मिट्टी होती है, edible का मतलब कोई भी खाने की चीजें, ain't again is not, it's a contraction used for is not over here. ठीक है, sand खाने के लिए हम sand नहीं खा सकते। I tell you Sam, a human can only stand so much. मैं तुम्हें बता दूं, एक इंसान ही इतना बर्दाश्त कर सकता है। I takes him down the mountain. On the way he kicks and bites, but he's gone. मैं उसे पहाड़ पे ले गया और रास्ते में ही उसने मुझे इतनी जोर से लात मारी और मुझे काटा और वो चला गया। Gone home, वो घर चला गया। I showed him the way. मैंने उसे रास्ता बता दिया था। Showed again is a past tense of show. I'm sorry we lose the ransom, but it was either that or me to the madhouse. I'm so sorry कि मेरी वजह से ये रैंसम हमें नहीं मिल सकेगा, या तो मैं या वो पागल खाने जाता। ओके, यहाँ आप देख रहे हो बच्चों के ईदर और आपने अक्सर सेंटेंसेस में देखा होगा। इट इज़ यूज फॉर ऑप्शन। जब आपको किसी दो में चूज करना हो तो आप ईदर और यूज करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा, इट वॉज ईदर दैट, यानी कि या तो वो या मैं पागल होता। ये पॉजिटिव वे में। इस इन द सेम वे नेगेटिविटी अगर यूज करना हो तो नीदर और नॉर। I don't want to use neither this pen nor this pencil. तो दोनों का वर्ड मीनिंग्स एक ही होता है, यानी कि ऑप्शंस व्हेन यू वांट टू चूज एनी ऑप्शन among any option,
लेकिन ईदर और यूज फॉर पॉजिटिव एंड नीदर नॉर यूज होता है नेगेटिव के लिए, ठीक है। नहीं ना, ना ये चाहिए ना वो चाहिए, ना ये करूंगी ना वो करूंगी, ठीक है। ओके, Bill says I have a look behind you. Bill says I. Bill, मैंने कहा अपने पीछे तो देखो जरा। Bill turns and sees the boy and loses complexion and sits down. Loses complexion यानी कि उसका रंग फक हो गया, उसका रंग जो है बिल्कुल चेंज हो गया। जब जैसे ही पलट के देखा बच्चा तो पीछे खड़ा था, वो वहीं बैठ गया। Bill, for an hour I was afraid for his mind and then I reminded him that we would get the ransom and be off it by midnight if all our set paid up. So Bill braced himself. उसको क्या तसल्ली दी, तुम आराम से बैठो, हम इंशाल्लाह इससे जो है रैंसम लेके और फिर इसको मिडनाइट तक और डॉर्सेट से इसका रैंसम लेके हम इसको भेज देंगे। सो बिल ब्रेस हिमसेल्फ, यानी कि ब्रेस का मतलब ये होता है पास्ट टेंस ऑफ ब्रेस, यानी कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन के लिए, जब चैलेंजिंग सिचुएशन हो तो उसके लिए प्रिपेयर कर लेना। तो बिल भी, उसने भी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, आराम से बैठ गया वो। इसका ब्रेस का मतलब ये भी होता है कि आप अपने किसी बॉडी पार्ट को जो है वो प्रेस करके बैठ जाइए अच्छे से, ताकि आपको अच्छा जो है वो उसका बैलेंस, आपकी बॉडी बैलेंस हो जाए, तो वो भी ब्रेस कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ दोनों ही वर्ड्स में यूज हो सकता है। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बीइंग कॉट। ये मेरा प्लान था, बगैर पकड़े जो है मैं रैंसम कलेक्ट करता। कैसे? द ट्री, रिमेंबर लेटर में द लोन ट्री का जिक्र किया था। द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर द मनी वाज टू बी लेफ्ट वाज इन अ वाइड ओपन एरिया। क्या मतलब हुआ कि जिस दरख्त, वो दरख्त जहाँ पे रैंसम को लाने के लिए मैंने उसको बुलाया था और बैग रखने के लिए कहा था, वो एक बड़ा ही वाइड ओपन, एक खुला डुला एरिया था। वाइड का मतलब एक बड़ा चौड़ा सा ओपन सा एरिया था। इफ एनी पुलिस केम I would see him mile off. अगर कोई वहाँ पुलिस वाला भी आता तो मैं उसको 1 मील के फासले से देख लेता। At 8:30 I was well hidden in the area waiting. तकरीबन 8:30 बजे मैं बहुत अच्छे से उस एरिया के अंदर छुपा हुआ था। Okay kids, we'll end up here और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है? Till then, take care, अल्लाह हाफिज।